मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनी इसमें आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेशन का पार्ट 4। ह्यूमन सर्कुलेशन के पार्ट 3 के अंदर हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था और ब्लड के सिर्फ दो कंपोनेंट आरबीसी और प्लाज्मा उसमें हमने डिस्कस किए थे डिटेल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। और जो होते हैं हम इसको डिटेल में जो होते हैं स्टडी करेंगे ताकि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो काफी इजी होता है, आप इजीली जो है उसे क्रैक कर सकते हैं। आपको किस चीज का ध्यान रखना होगा? आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो आप मटेरियल लर्न कर रहे हैं तो वो मटेरियल वो आपको बार बार लर्न नहीं करना है। जो आपको ऑलरेडी क्या है लर्न है वो तो आपको लर्न है ही, मगर आपको क्या करना है, आपको उसको छोड़कर उसी मटेरियल में जो नया आप याद कर सकते हो वो आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो सिलेबस होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। कोई एक एग्जाम दे रहे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आप तो नीट के एग्जाम में जो सिलेबस है वो तो आपका सेम रहेगा, मगर आप हर साल क्या करते जा रहे हो, हर साल प्रिपेयर कर रहे हो। आपने वो सिलेबस जो 12th में भी पढ़ा है वो फिर आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, तो आपका क्या रहा है, आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है आप जो लर्न कर रहे हो, जो टाइम आप यूज कर रहे हो वो किस चीज पे यूज कर रहे हो। आप उसी टॉपिक के नोट्स उठा के बार बार उसी को क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। उसमें एक लिमिटेड मटेरियल जो है वो लिखा हुआ है जो कि आपको ऑलरेडी लर्न भी है, जो आप एक दो दिन पढ़ोगे और आपको रिवाइज हो जाएगा और आप ये सोचोगे कि आप एग्जाम के लिए क्या हो, तैयार हो। तो आपको करना क्या है, आपको जो है इन सभी चीजों पे ना जाके आपको ये देखना कि उसके अंदर आपने किन किन चीजों को छोड़ दिया और एग्जाम में जो है कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो मोस्टली चीजें जो होगी सिलेबस की अगर आप देखोगे तो वो तो आपको लर्न है ही, क्योंकि आपने उसे 12th में भी पढ़ा है, अगर आपने कोचिंग ली तो उसमें भी पढ़ा है। तो मोस्टली जो सिलेबस है 90% वो आपको क्या है, लर्न है। 10% जो उसमें रह गया, जो छोटी छोटी डिटेल्स रहेगी, तो वो डिटेल्स आपको क्या करनी है, वो कंप्लीट करनी है और उन्हीं पे क्या है ध्यान देना है। और आप देखेंगे कि जब आप 10% क्लियर कर लोगे तो आप इजिली अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर लोगे। तो इस चीज को जो है आपको फोकस करना है। और हमने वीडियो को भी जो है उसी तरीके से मैनिपुलेट करा है कि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स रह जाते हैं वो ना रहे और आप एग्जाम को इजिली क्लियर कर लो। तो चलिए आज की वीडियो जो होते हैं स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे ब्लड में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में आपको याद रखना कि डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और इसकी लाइफ साइकिल जो होती है और उसको देखिए तो लाइफ इसकी 3 to 4 डेज की होती है। जब इन्फेक्शन होता है तो ये आपकी बॉडी में बनता है और इन्फेक्शन खत्म होने पे आपकी बॉडी में 3 से 4 दिन तक रुकता है, उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर आप इसकी संख्या की बात करें तो इन्फेक्शन होने पर इसकी संख्या जो होती है वो इंक्रीज होती है। नॉर्मली जो इसकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 6000 to 8000 जो है इसकी संख्या प्रेजेंट होती है। मगर जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फेक्शन होने पर क्या होता है, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कई बार वो आपको क्या करेंगे, डिजीज दे देंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे मलेरिया आपको डिजीज दे दी एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने, और पूछेंगे कि इसमें क्या डब्ल्यूबीसी की संख्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। या क्वेश्चन को चेंज कर देंगे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या इनमें से किस बीमारी के अंदर इंक्रीज होती है और किसके अंदर डिक्रीज होती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करेंगे, दे देंगे। तो आपको जो है याद रखना है, इसमें क्या करना, आपको उन सभी डिजीज के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है जिसमें क्या हो, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली जो आपकी डिजीज होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या काफी तेजी से राइज अप करती है, ये आगे चल के जो होते हैं आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो फॉर्मेशन कहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो है बनती है, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और इसका आजकल जो है मैकेनिज्म भी जो होते हैं पूछ लेते हैं। तो मैकेनिज्म जो है वो हम इम्यून सिस्टम जब रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे। अभी के लिए आप जानिए कि फॉर्मेशन जो होती है इसकी वो कहाँ पे होती है, लिम्फेटिक नोड में होती है, स्प्लीन में होती है, थाइमस में होती है और रेड बोन मैरो के अंदर इसकी जो होती है फॉर्मेशन होती है। उसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टर्म है जिसे हम कहते हैं डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस क्या होती है, आप जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है, वो वरियस होती है, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो जैसे कि अमीबा की जो शेप होती है टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज। ठीक इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो भी क्या रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसकी सहायता से जब भी ये क्रीपिंग करता हुआ ब्लड वेसल्स के पास आता है तो उस ब्लड वेसल से जो होता है अपनी शेप को मोल्ड करता हुआ ये बाहर निकल जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायपेडेसिस। जब ये उससे ब्लड वेसल से क्या होता है, बाहर निकल जाता है।
तो अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की जो टाइप्स है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, उसमें से काफी क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ जाते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है, और दूसरी बात कि डब्ल्यूबीसी के जितने अच्छी तरीके से टाइप आपको लर्न रहेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको इम्यूनाइजेशन हम जो पढ़ेंगे वो भी क्या रहेगा, याद आएगा। मतलब ये लर्न अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो, कहने का मतलब ये है। क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आपके मन में ये आएगा, ये एग्जामिनर भी जो आपसे पूछ सकता है कि मोनोसाइट्स जो है वो मोनोसाइट्स कब बनते हैं, कब खत्म होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया जब एंटर लेता है तो उसके साथ कौन सबसे पहले जो होता है उसके साथ जंग छेड़ता है, या दूसरा जो होगा वो कब आएगा, या न्यूट्रोफिल कब आते हैं, मोनोसाइट्स पहले आते हैं बाद में आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मन में भी आएंगे, एग्जामिनर के में भी आएंगे, और वो उसको पूछ भी सकता है आपसे। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, उसके लिए अपना बेसिक याद करना है। बेसिक में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी को कितने होते हैं, ये किस तरह के होते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। उसके बाद जो होते हैं इम्यूनाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली सारी चीजें जो भी समझ में आएगी। तो देखिए डब्ल्यूबीसी के जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेनुलाइटिक, एक होता है ग्रेनुलाइटिक। एक ग्रेनुलाइटिक जिसमें ग्रेन्स प्रेजेंट ना हो, और ग्रेनुलाइटिक जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट हो। तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टामिन्स प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ग्रेनुअल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन्स। ये जो ग्रेन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। तो डब्ल्यूबीसी की क्या है, दो टाइप है, एक है ग्रेनुलाइटिक, एक है ग्रेनुलाइटिक। अब एक ग्रेनुलाइटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसके दो टाइप होते हैं, ग्रेनुलाइटिक के दो टाइप है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट्स जो होता है उसमें से कई क्वेश्चन आपके आते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है। अगर आप कोई 12th क्लास का दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास आ जाते हैं। तो मोनोसाइट्स में जो होता है बीन शेप्ड जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और लिम्फोसाइट की बात करें तो इसमें क्या होता है, लार्ज और राउंडेड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। अब मोनोसाइट्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, ये फेगोसाइटिक एक्शन, मोटाइल मतलब ये घूम सकते हैं, और फेगोसाइटिक मतलब जो बाहर वाली सेल्स होती है, जो नॉन सेल्स होती है, मतलब जो हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है, नॉन सेल्फ सेल्स है, उनको जो होता है मारने का काम करती है। ये किस तरह की सेल्स को मार देती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी सेल्स जो होते हैं वो मारने का काम करती है जो डब्ल्यूबीसी के अंडर आती है, मगर कौन सी किस टाइप का मार सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो है बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम करती है। जो सेल के डेबियर्स होते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, उनको इनगल्फ करने का काम करती है। अगर इससे वो बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा है तो ये क्या कर सकती है, ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो सकती है। ये अपने आप को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, कलेक्ट करके जॉइंट सेल्स जो है वो बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। इसी तरीके से अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो ये जो होते हैं नॉन मोटाइल्स होती है, ये नॉन फेगोसाइटिक होती है। ये क्या करती है, ये सेल्स रिलीज करती है किसको, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये बात याद रखना। और ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं किसको, बैक्टीरिया को, और ये हेल्प करती है हीलिंग में भी ऑफ इंजरी। और ये दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये बातें जो होती है आपको इसके बारे में याद रखनी है, क्योंकि इनमें से जो होता है क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हीलिंग करने का जो है काम कौन करती है। इसी तरीके से अगर ग्रेनुलाइटिक की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीन होते हैं, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल, और एक होता है ईसोफिल। अगर इनकी बात करें तो जैसे कि ईसोफिल है, तो ईसोफिल में सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन आ सकता है वो सबसे मेन क्या होता है कि ये किस तरह की डाई से जो है वो स्टेन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये डाई होती है एसिडिक, और ये ईसोन जो होती है डाई, उसके द्वारा क्या करा जाता है, कल स्टेन किया जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब कि ये इस तरीके का हो, दो लोब जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस में, ये बाइलोब्ड होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिलीज करते हैं एंटीहिस्टामाइन्स को। ईसोफिल जो होती है वो इंक्रीज होती है जब एक एलर्जी कंडीशन हो रही हो किसी बंदे के अंदर। तो एलर्जी कंडीशन हो रही है तो एलर्जी कब होती है, तो एलर्जी होती है जब हिस्टामाइन रिलीज हो जाता है। हिस्टामाइन क्या करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होगी उसके अंदर जो पोर साइज होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, आरबीसी बाहर आ जाता है, डब्ल्यूबीसी मतलब ब्लड जो होता है बाहर आ जाता है। जब ब्लड बाहर आ जाता है तो उस एरिया में क्या कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, और उसको हम क्या देते हैं, वो मतलब कि इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो होती है स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो होती है वो एलर्जी कंडीशन में क्या होती है, रिलीज होती है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन यूज आएगा, एंटीहिस्टामाइन होना चाहिए। वो किसके पास होता है, वो ईसोफिल के पास होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ईसोफिल उस बंदे के अंदर इंक्रीज हो जाता है जिसके पास क्या होगी, एलर्जी होगी।
जिसे एलर्जी हुई है तो उसे ठीक करने के लिए उसके पास क्या होगा, एंटीहिस्टामाइन फिल्म है, तो वो जल्दी जल्दी बनेगी और वो एंटीहिस्टामाइन रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा, वो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो इसके बाद है बेसोफिल। तो बेसोफिल में आपको क्या याद रखना है, बेसोफिल में जो होता है आपको याद रखना है कि ये किस डाई से स्टेन की जा सकती है। तो ये डाई कैसी होती है, बेसिक होते हैं, इसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, जो कि आपने लैब में काफी बार देखी होगी। इसका न्यूक्लियस जो होता है बाइलोब्ड होता है, तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। इसमें जो होते हैं ग्रेनुअल होते हुए क्या कंटेन करते हैं, हिस्टेमाइन, और ये क्या कंटेन कर रहा था, एंटीहिस्टामाइन। और ये साथ में क्या रिलीज कर सकता है, हेपरिन भी जो होता है रिलीज कर सकता है। तो ये जो होता है आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे अगर आप इन्फ्लेमेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो या फिर आप जो होता है एलर्जी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको याद होना चाहिए भाई हेपरिन क्या होता है, हिस्टेमाइन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होते हैं, इनका रोल क्या होता है। तो हिस्टेमाइन का तो काफी रोल होता है, ये आपके जो होते कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन में भी काम करते हैं, और भी कई तरह के काम जो है हिस्टेमाइन करते हैं। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन वाले चैप्टर में। मगर अभी के लिए आप याद रखिए कि हिस्टेमाइन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हेपरिन जो होते हैं वो आपके ब्लड क्लॉट हुआ है जो, उसे क्या कर सकते हैं, उसे डिसोल्व कर सकते हैं, एंटी कोगुलेंट का जो होता है यहाँ पे काम करते हैं। इसी तरीके से न्यूट्रोफिल की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो बेसिक और एसिडिक दोनों तरह की डाई से जो है स्टेन किया जा सकता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और मैनी लोब्ड का होता है। मैनी लोब का मतलब है कि इस तरीके से न्यूक्लियस लार्ज होगा और उसमें कई लोब जो होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे अलग अलग। तो इसी तरीके से इसका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, फेगोसाइटोटिक होता है, और ये अपने अंदर से कई तरह के केमिकल जो होता है रिलीज करता है, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये उनको किल करने का जो है काम करता है। तो इस तरीके से जो है ये था आपका WBC। और अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट के बारे में। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं अगर उनको स्टडी करें हम, तो प्लेटलेट्स जो हो गए वो अगर उनकी संख्या हम देखते हैं तो कितने प्रेजेंट होते हैं, वो लगभग जो होते हैं 2.5 लाख तक जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपके किस शेप में प्रेजेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। और प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड को क्लॉट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो था वो था प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में जो होता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जो है लर्न करने की जरूरत नहीं है। इनको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ये जो है आपके लिए था आज का काम। ये ब्लड में हमने पढ़ा है WBC और प्लेटलेट्स। तो एक बार ये नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो एग्जाम में आपका एक तो WBC में से ये क्वेश्चन जो होता है डायबिटीज, इसके बारे में जो होता है पूछ सकते हैं। घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो बनेगा तो मोस्टली जो बनता है वो इसी के ऊपर बनता है। उसके बाद जो फॉर्मेशन पे कई बार पूछ लेते हैं कि फॉर्मेशन कब होती है, और जैसे कि फोइटस में फॉर्मेशन कब होती है और एडल्ट बन जाता है तो फॉर्मेशन कहाँ पे होती है और कब होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा होता है अगर आप ग्रेनुलोलिटिक की बात करें तो स्टेन जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो पूछ लिए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज करता है, हेपरिन करता है, ये एंटीहिस्टामाइन करता है, किस तरह के पेशेंट में पाया जाता है। तो इस तरीके के ये जो होता है बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, उनको मार देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी जो डिटेल्स होती है वो आपको इतनी ध्यान नहीं देनी है क्योंकि वो नॉर्मली आपने कई बार पढ़ चुके हैं, वो आपको याद होगी। जैसे कि बाइलोब्ड होता है, एसेप्ड होता है, ये चीजें जो होती है बहुत कम पूछी जाती है। अगर आप कोई प्राइमरी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं जैसे 12th बेस है जो, तो उसमें जो होते हैं क्वेश्चन आ जाते हैं। मगर आप जैसे कि नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप एनीवेज KVS HTET वगैरह का या फिर और अच्छा एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो होता है मोस्टली क्या पूछा जाएगा, इनका फंक्शन कि बेसोफिल क्या फंक्शन करती है, क्या रिलीज करती है, न्यूट्रोफिल क्या करती है, लिम्फोसाइट क्या करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आ जाते हैं। और आपको जो होता है इन्हीं को जो है ज्यादातर क्या करना है, स्टडी करना है, क्योंकि 12th लेवल की जो बुक है उसके अंदर इनके फंक्शन वगैरह को जो है ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो होता है इन चीजों पे क्या करना है, ध्यान देना है। प्लेटलेट्स के बारे में ध्यान देना कि क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पे बनते हैं और किस चीज में काम करते हैं। तो ये था आज की वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।